हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम फिर 50 क्वेश्चंस को देखेंगे और वो होंगे स्पेशली करंट अफेयर के। सो करंट अफेयर के ये 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आपके प्रिपरेशन के लिए। सो प्लीज़ इसे नोट डाउन करते जाइएगा। और मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस के स्पेशल एक वीडियो बनाई है और ज्योग्राफी की। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे एक बार देख लीजिए और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक शेयर कीजिए जिनके प्रिपरेशन में ये थोड़ी सी भी मददगार हो सकती है। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और पहला सवाल देखते हैं। 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर किसे चुना गया है? क्लाउडेड लेपर्ड, फ्लेम थ्रोट बुलबुल, रूबिगुला या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है क्लाउडेड लेपर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में चक्रवाती तूफान उस्मान ने हाल में ही सबसे अधिक तबाही मचाई है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, चीन या मंगोलिया। इसका सही जवाब है फिलीपींस। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हाल ही में अस्थायी सदस्यता ग्रहण की है? पाकिस्तान ने, इंडोनेशिया ने, कजाकिस्तान ने या दक्षिण अफ्रीका ने। इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रमाकांत उरेचकर जिसका हाल में ही निधन हो गया संबंधित थे खेलकूद से, समाज सेवा से, फिल्म उद्योग से या संगीत वादन से। इसका सही जवाब है खेलकूद से। और आपके लिए एक होमवर्क है, रमाकांत उरेचकर किस खेल से संबंधित थे? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेटर पोल और रोटर पोल के मध्य बनता है कोसाइन कोण, फेज कोण, रिटार्डेशन कोण या उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है रिटार्डेशन कोण। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में बेहद विनाशकारी बम H-6 के बमवे का निर्माण किया है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, रूस और चीन। और इसका सही जवाब है चीन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका ने निम्न में से किस देश के साथ सीमा विवाद हाल के ही दिनों में चर्चा में आ रहा है? कनाडा, मैक्सिको, वेनेजुएला, क्यूबा। इसका सही जवाब है मैक्सिको। अगला सवाल है, विश्व बैंक के अध्यक्ष जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है वो कौन है? जिम यांग किंग, क्रिस्टिना जार्जिव, अर्ना सोलबर्ग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जिम यांग किंग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतानों के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? HR खान, नंदन नीलेकनी, विमल जलान, श्रीमती अरुणा शर्मा। इसका सही जवाब है नंदन नीलेकनी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल के ही दिनों में चर्चा में रहे येलो वेस्ट आंदोलन का संबंध निम्न में से किस देश से है? फ्रांस, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, कतर या तुर्की। इसका सही जवाब है फ्रांस। अगला सवाल है, GST लागू होने पर राज्य और राजस्व में आ रहे कमी को निपटने के लिए GST परिषद ने एक समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? अरुण जेटली, सुशील कुमार मोदी, राजीव कुमार या अभय कांत। और इसका सही जवाब है सुशील कुमार मोदी। अगला सवाल है, भारत के निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वन फैमिली वन जॉब योजना की शुरुआत की गई है? गोवा, पुडुचेरी, मिजोरम या सिक्किम। इसका सही जवाब है सिक्किम। अगला सवाल है, 2020 अमेरिका का पहला फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से हाल में ही किसे सम्मानित किया गया है? मीन्स पिछले साल 2020 में किसे ये सम्मान मिला था? ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल, शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी या डोनाल्ड ट्रंप। और इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
G77 की अध्यक्षता निम्न में से किस देश को दिया गया है? मिस्र, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, फिलिस्तीन। इसका सही जवाब है फिलिस्तीन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक उद्यान शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया था। मुंबई में, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में, हैदराबाद में या बेंगलुरु में? का सही जवाब है मुंबई में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत ने यूरेनियम की आयात के लिए हाल ही में निम्न में से किस देश से समझौता किया? डेनमार्क, उज्बेकिस्तान, इजराइल या मलेशिया? इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किस देश में कृत्रिम उल्कापिंड की बारिश के लिए हाल में ही माइक्रो सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया? भारत, यूरोपीय यूनियन, जापान या चीन? इसका सही जवाब है जापान। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वनों की गुणवत्ता और वनवासियों की आजीविका विकसित के उद्देश्य से हाल ही में एक परियोजना शुरू की गई है। असम में, त्रिपुरा में, सिक्किम में या मेघालय में? इसका सही जवाब है त्रिपुरा में। अगला सवाल, निम्न में से किस देश में उच्च मूल्य वर्ग के भारतीय नोटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? नेपाल, मालदीव, श्रीलंका या भूटान? इसका सही जवाब है नेपाल। लिंगायत समाज के बड़े धर्मगुरु डॉक्टर शिव कुमार स्वामी का हाल में ही निधन हो गया। वो निम्न में से किस मठ के महंत के रूप में ख्याति लब्ध थे? रामचंद्रपुरा मठ, कांची मठ, शारदा मठ, सिद्धगंगा मठ? और इसका सही जवाब है सिद्धगंगा मठ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक का अधिग्रहण किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने, आईसीआईसीआई बैंक ने, एलआईसी ने, एचडीएफसी ने? और इसका सही जवाब है एलआईसी ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि साइरिल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति हैं? मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम या ब्राजील? इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल में ही 2 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है, जीसैट 6A और जीसैट 11, कलाम सेट और क्रोसेट 2, कलाम सेट और माइक्रोसेट आर, माइक्रोसेट आर और कोरोसेट 2? और इसका सही जवाब है कलाम सेट और माइक्रोसेट आर। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने निम्न में से किस देश के साथ राजनयिक संबंध समाप्त करने की हाल में ही घोषणा की है? अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब या रूस? इसका सही जवाब है अमेरिका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मलेशिया के शाही परिवार ने निम्न में से किस देश के 16वें राजा के रूप में चुना गया? मुजाहिर मोहम्मद, मोहम्मद नजीब, मोहम्मद पंचम, अब्दुल्ला सुल्तान? इसका सही जवाब है अब्दुल्ला सुल्तान। अगला सवाल है, सरकार ने हाल में ही पद्म पुरस्कार 2019 की घोषणा की। निम्न में से किन्हें इस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है? बलवंत मोरेश्वर पुंडरारे, अनिल कुमार मणिभाई नायक, इस्माइल उमर गुएल और तीनज भाई या इन सभी को? इसका जवाब है इन सभी को। यानी 2019 के पद्म भूषण के जो विजेता रहे हैं वो ये सारे हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इस तरह के सवाल रेगुलर पूछे जा रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयास तेज करने के लिए हाल में ही पहली बार एक रैली तैयार की गई। बेल्जियम में, इटली में, जर्मनी में या फ्रांस में? इसका सही जवाब है बेल्जियम में। अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य के उस राज्य के गैर निवासी या वासियों के लिए प्रवासी लाभांश पेंशन की योजना की शुरुआत की गई? उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? इसका सही जवाब है केरल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पूरी तरह से स्वदेश निर्मित ट्रेन 18 का नाम क्या रखा गया है?
नमीम गंगे, इनोवेशन यान, गंगा जमुना एक्सप्रेस या वंदे भारत एक्सप्रेस। और इसका सही जवाब है वंदे भारत एक्सप्रेस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 150 टेस्ट मैच जीतने वाला भारत का दुनिया का कौन सा देश बन गया? पहला, तीसरा, पांचवा या छठा? इसका सही जवाब है पांचवा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मृणाल सेन का निधन हुआ है, वह थे वैज्ञानिक, फिल्मकार, पूर्व राज्यपाल या पूर्व क्रिकेटर? ये थे फिल्मकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में 4 नए सूचना आयुक्त की नियुक्ति की मंजूरी दी है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? अभय चतुर्वेदी, यशवर्धन कुमार सिन्हा, वंजा एस सरना, नीरज कुमार गुप्ता? इसका सही जवाब है अभय चतुर्वेदी। यानी बाकी के 3 जो हैं वो नए सूचना आयुक्त के रूप में इनका नियुक्ति किया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का नाम बदल दिया गया है, यहाँ रॉस द्वीप का नाम क्या रखा गया है? महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अटल बिहारी वाजपेयी या भगत सिंह? और इसका सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल में ही कौन सा भारत का सबसे बड़ा कारोबारी समूह बना है? टाटा समूह, HDFC ग्रुप, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? इसका सही जवाब है HDFC ग्रुप। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हाल ही में ICCI क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है? माइकल क्लार्क, रिकी पॉन्टिंग, माइकल हसी, एडमंड गिलक्रिस्ट? और इसका सही जवाब है रिकी पॉन्टिंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में इंटरनेशनल वेइंग कमीशन IWC से अलग होने का फैसला किया? हंगरी, जापान, मंगोलिया या माली? इसका सही जवाब है जापान। अगला सवाल है। हाल ही में 25 दिसंबर को किस व्यक्ति के जन्मदिन पर पूरे देश में स्वशासन दिवस मनाया गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या अटल बिहारी वाजपेयी? और सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति अरुण भादुड़ी का निधन हुआ, वह कौन थे? चित्रकार, वैज्ञानिक, गायक या लेखक? सही जवाब है गायक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन वर्ल्ड टूर फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है? अश्विनी पोनाप्पा, PV सिंधु, ज्वाला सुत्ता, साइना नेहवाल? इसका सही जवाब है PV सिंधु। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस देश की सरकार ने हाल में 200, 500 और 2000 के नोट पर प्रतिबंध लगाया है? नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका या चीन? इसका सही जवाब है नेपाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? अरविंद त्रिपाठी, सुरेश काजला, मनीषा सिंह, शिवकांत दास? इसका सही जवाब है शक्तिकांत दास। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जर्मन वॉच ने जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 जारी किया, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 10वां, 14वां, 19वां या 25वां? इसका सही जवाब है 14वां। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सा देश 2022 में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? भारत, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल या जर्मनी? इसका सही जवाब है भारत। यानी शिखर सम्मेलन 2022 का हमारे देश भारत में होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस चीनी कंपनी ने हाल ही में दुनिया भर के मुफ्त वाईफाई हेतु 272 सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? टेंसेंट, अलीबाबा, लिंक्सियो या बैदू? इसका सही जवाब है लिंक्सियो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राज्य हाल में ही ERSS लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश?
इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल में यूपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? राजपाल सिंह, सुभाष मीना, अरविंद सक्सेना या लक्ष्मण सिन्हा? इसका सही जवाब है अरविंद सक्सेना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन से क्लास के बच्चों को होमवर्क देने से रोक लगा दी है? पहली और दूसरी, पहली, दूसरी और तीसरी, पहली से पांचवी, पहली? इसका सही जवाब है पहली और दूसरी। अगला सवाल है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल में ही वैश्विक सतत शहर 2025 कार्यक्रम हेतु किस शहर को चुना है? नोएडा, सूरत, बेंगलुरु या भोपाल? इसका सही जवाब है नोएडा। और लास्ट क्वेश्चन है। किस देश ने हाल में ही सरकारी न्यूज चैनल हेतु वर्चुअल न्यूज एंकर लॉन्च किया है? अमेरिका, जापान, चीन या ऑस्ट्रेलिया? इसका सही जवाब है चीन। सो इस तरीके से 50 हम लोगों ने लेटेस्ट क्वेश्चन को देखा करेंट अफेयर के। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और इस तरह की वीडियो मैं रेगुलर लाता हूँ। और साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हिस्ट्री स्पेशल और ज्योग्राफी स्पेशल की सारे कोर्स, सारे वीडियो की। सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। और साथ ही इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुँचाइए जो इस वीडियो से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।